मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 91वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया है और यह 2019 में इसकी घोषणा हो चुकी थी क्योंकि आपको पता है 2018 में लीजेंड अमिताभ बच्चन को दिया गया था और उसी उसके बाद एक साल बाद 2019 में दोस्तों यह घोषणा हो गई थी कि रजनीकांत जी को 91वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों यह पुरस्कार जो होता है 1969 से स्टार्ट हुआ था। 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाना स्टार्ट हुआ है। याद रखेंगे यह भारत में फिल्म जगत का सबसे उच्च कोटि का दोस्तों यह पुरस्कार माना जाता है। अगर माना जाए पूरे विश्व में सबसे बड़ा फिल्म जगत का पुरस्कार का नाम बताइए तो आप तुरंत बताएंगे ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों, जो कि 1929 से दिया जाता है। यह केवल और केवल नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। याद रखेंगे मित्रों, जो ऑस्कर पुरस्कार है 1929 का दोस्तों, यह 1957 में मदर इंडिया को दिया गया। याद रखेंगे 1988 में सलाम बॉम्बे, 2001 में लगान मूवी को दिया गया मित्रों, 2004 में श्वास मूवी को और 2005 में पहली करके मूवी थी उसको दिया गया और 2006 में दोस्तों सबका प्रिय रंग दे बसंती मूवी को दिया गया दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं 51वें नंबर का जो 51वें नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे और रजनीकांत जी के बारे में भी पूरा डिटेल जानेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मित्रों। चलिए 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला तो तुरंत आप बता देंगे। यह रजनीकांत जी को मिला था मित्रों, मिला है। याद रखेंगे 2019 में इसकी घोषणा हो चुकी थी। याद रखेंगे मित्रों, क्योंकि 2018 में यह पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को, जो कि फिल्म जगत के सबसे बड़े लीजेंड है दोस्तों, उनको दिया गया। वर्ष 2019 के लिए रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी घोषणा अप्रैल 2021 में किया गया था। याद रखेंगे मित्रों, अप्रैल 2021 में इसकी जो घोषणा है कर दी गई है कि यह पुरस्कार 2019 के लिए दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, याद रखेंगे रजनीकांत को 3 मई 2021 को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे 3 मई, आने वाली 3 मई जो है उस समय यह पुरस्कार रजनीकांत जी के हाथ में होगा मित्रों। याद रखेंगे। चलिए, क्योंकि रजनीकांत पे जी की मूवी भी बहुत है, आपको पता होगा ना दोस्तों, जैसे रोबोट, कबाली, काफ़ी अच्छी-अच्छी मूवियाँ हैं। तो यह भी काफ़ी सालों से इस फ़िल्म जगत की दुनिया के एक लीजेंड मान सकते हैं हम लोग उनको दोस्तों। रजनीकांत का जन्म 1950 बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था मित्रों। याद रखेंगे रजनीकांत की पहली मूवी मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह। याद रखेंगे मैक्सिमम एग्जाम्स में आपके रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, अनेक एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अपूर्वा राग रागंगाल, याद रखेंगे मित्रों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी दोस्तों। याद रखेंगे 1969 में आपको पता होगा कि राष्ट्रीयकृत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था दोस्तों। याद रखेंगे 1969 में ही हमारा इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों। याद रखेंगे उससे 10 साल पहले चले जाएंगे, 11 साल पहले, तो 1958 में दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। यह बातें भी आपको पता होना चाहिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है मित्रों। याद रखेंगे यह पुरस्कार केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, लेकिन कुछ कारणवश कोरोना के काल के कारण कह लीजिए कि इसका इनामी घोषणा नहीं हो सका था। फिलहाल में यह रजनीकांत जी को 2019 के लिए दिया जाएगा। याद रखेंगे वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके पास है मित्रों, तो बता देंगे प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के की याद में दिया जाता है मित्रों। यह भी याद रखेंगे, दादा साहब फाल्के की याद में दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अवार्ड ऑस्कर अवार्ड है, जो हमने आपको बताया अभी 1929 में दिया जाना शुरू हुआ था। यह अमेरिका द्वारा दिया जाता है मित्रों। याद रखेंगे दादा साहब फाल्के का पूरा नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के था। देख लेंगे अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। दादाजी का जन्म 1870 नासिक के, महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था दोस्तों। याद रखेंगे, और इनकी मृत्यु जो थी 1944 में हो गई थी। 1969 में दोस्तों इनके नाम से ही भारत का सबसे बड़ा सिनेमा अवार्ड दिया जाने लगा। दादाजी की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र जी थी, राजा हरिश्चंद्र था दोस्तों। याद रखेंगे, जो कि एक मूक फिल्म थी। यह 1912 में रिलीज हुआ था दोस्तों, यह याद रखेंगे आप। और बोलती हुई फिल्म आलमारा थी दोस्तों, इसको भी याद रखेंगे, जो कि 1931 में रिलीज हुई थी। यह भी याद रखेंगे दोनों। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के तहत इनामी राशि कितनी दी जाती है, तो तुरंत बता देंगे 10 लाख रुपए, एक स्वर्ण कमल, एक पदक दिया जाता है स्वर्ण कमल का, और एक शॉल दिया जाता है मित्रों, एक शॉल दिया जाता है। पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में देविका रानी को दिया गया था मित्रों। याद रखेंगे दोस्तों। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर बात करें हम
एक दुर्गा खोटे हैं, दुर्गा खोटे को 1983 में दिया गया था मित्रों, याद रखेंगे। राज कपूर 1987, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको भी याद रख लेंगे। इसके बाद दोस्तों याद रखेंगे बी नाग रेड्डी 1986 में, जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम बता रहे हैं आपको दोस्तों। 1970 में वीरेंद्र नाथ सरकार को दिया गया था दोस्तों, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 1992 में भूपेन हजारिका जी को दिया गया था दोस्तों, यह भी याद रखेंगे आप। 1994 में दिलीप कुमार को दिया गया था। 1995 में दोस्तों डॉक्टर राजकुमार जी को दिया गया था, यह भी याद रखेंगे। आशा भोसले जी को 2000 में दिया गया था दोस्तों, यह भी याद रखेंगे। तपन सिन्हा 2006 में दिया गया था, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मृणाल सेन करके हैं, 2003 में दिया गया था। यश चोपड़ा को 2001 में दिया गया था मित्रों। प्राण करके हैं, 2012 में इनको दिया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। प्राण वही जो विलन के रोल करते थे, है ना, याद रखेंगे मित्रों। इसके बाद 2011 में सौमित्र चटर्जी को दिया गया था मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2015 में दोस्तों मनोज कुमार जी को दिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। 2016 में के विश्वनाथ जी को दिया गया था, यह भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में भी एग्जाम में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। 2017 में विनोद खन्ना जी को दिया गया था, और 2018 में अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, और 2019 के लिए दोस्तों रजनीकांत जी को दिया गया है, यह भी याद रखेंगे दोस्तों। पृथ्वीराज कपूर को जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, मरणोपरांत दिया गया था, यह याद रखेंगे आप। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो आपके लिए है, हमने कुछ बोल दिया है, आप कुछ यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है। देविका रानी 1969, लता मंगेशकर 1989, 79 दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद भूपेन हजारिका 1992 में, दिलीप कुमार 1994 में, प्राण 2012 में, विश्वनाथ जी 2016 में, विनोद खन्ना 2017, अमिताभ बच्चन 2018 और रजनीकांत 2019 में मित्रों। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों यह टॉपिक आपके लिए, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों को जोड़ें, और रोज़ सुबह करंट अफेयर के सेशन में आना ना भूलें दोस्तों। वहाँ पे स्टैटिक जीके, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के साथ एक संगठन और एक माह का रिवीजन आपको कराया जाता है दोस्तों, जो कि आपके इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। चलिए धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने मित्रों को जोड़िए मित्रों।